हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, अब नया कानून आने वाला है या आ गया है। अब नया कानून लागू हो गया। जिन प्रदेश में नया कानून लागू हो गया है, अब वहाँ पर मुकदमा ख़त्म कराना बहुत ही आसान हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अब आप मुकदमा कभी भी किसी भी वक्त ख़त्म करवा सकते हैं अपना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम जानने का प्रयास करेंगे कि हम अपना मुकदमा कैसे ख़त्म करवा सकते हैं, कैसे कैंसिल करवा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। मैं इस वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा कि हम अपना मुकदमा कैसे ख़त्म करवाएं, कैसे कैंसिल करवाएं। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। कैसे? क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं बराबर आपके लिए अपलोड करता हूं, आपको जानकारी देने के लिए। दोस्तों, मैं अपना परिचय दूं। मैं जानकी निषाद, एडवोकेट, सिविल कोर्ट, आजमगढ़, आप सभी का अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लॉ एजुकेशन जीके में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात अगर करें, अगर हमारे खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो गई है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस दौरान मान लीजिए हमारे ऊपर दहेज का मुकदमा हो गया, पत्नी ने दहेज का मुकदमा उत्पीड़न का कर दिया हो, डोमेस्टिक वायलेंस कर दिया हो, या कोई भी मारपीट का मुकदमा हमारे खिलाफ हो गया हो जो कि झूठा हो, उस वक्त हम घटना के वक्त नहीं रहे हों, या हम कहीं ट्रेवल्स कर रहे हों, या किसी शहर में रहे हों, या हम कॉलेज में थे या पढ़ाई कर रहे थे, किसी भी अन्य जगह थे, जो कि आप समझ रहे हैं कि मुकदमा झूठा है और आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, तो बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब नया कानून आ गया है, आप लोगों के लिए बहुत ही आसान रास्ता हो गया है। दोस्तों, पुराने कानून में क्या था, अब जब हमारे खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होती है तो हमें, अगर हम झूठे फंसाए गए हैं, हमारे इसमें कोई गलती नहीं, हम मौके पर नहीं थे, तो जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है, जैसे अगर हम कहीं पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ का हम डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, या कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, या कोई चिट्ठी लेटर हो, इत्यादि कोई भी सामग्री हो, सीसीटीवी कैमरा हो, हम उसकी फुटेज लेंगे और अपने आईओ महोदय को देंगे कि सर देखिए, हम मौके पर प्रेजेंट नहीं थे, यह हमारे झूठे मुकदमा में फंसा रहा है। तो अगर आईओ आपकी विवेचना से नाम निकाल देता है तब तो ठीक है, या मुकदमा ख़त्म कर दे, ठीक है। अगर नहीं सुनता है तो आप अपने ज़िले के डीएसपी के महोदय के यहाँ जाकर के आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वहाँ पर आप जाएंगे, एक एप्लीकेशन बनाएंगे और जो भी एफिडेविट वगैरह लगेगी, एफिडेविट लगा दीजिए। एप्लीकेशन के साथ साथ जो भी सबूत आपके पास है, एविडेंस आपने इकट्ठा किया है, उन एविडेंस को एसपी साहब महोदय को दीजिए और बताइए कि आप बेगुनाह फंसाए गए हैं, यह मुकदमा गलत है, इनको खारिज किया जाए, निरस्त किया जाए, एक्सपंज किया जाए। अगर 24 घंटे के अंदर है तो उसको एक्सपंज किया जाए, नहीं तो उसको विवेचना, उसमें एफआईआर लगाया जाए। अब एसपी महोदय द्वारा अगर उसमें कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और आपके खिलाफ चार्जशीट लगाई जाती है, तब आप क्या करेंगे? तो आप उस समय हाई कोर्ट जाते थे। सीआरपीसी का सेक्शन 482 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट में जाकर दाखिल करते थे, स्टे लेते थे, प्रोसीडिंग स्टे लेते थे, आपने वहाँ पर एफआईआर को कैंसिल करवाते थे, तमाम तरह की प्रक्रियाएं थी। लेकिन दोस्तों, अब जब से नया कानून लागू हुआ है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 के अनुसार अब कानून में चेंज हो गया है, बदलाव हो गया है। अब हम जाएंगे BNSS की धारा 530 के अंतर्गत हम काम करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों, अब जैसे एफआईआर दर्ज होगी तो सबसे पहले हम आईओ महोदय से निपटेंगे। ये आईओ महोदय का यह कर्तव्य होगा कि आपको तुरंत गिरफ्तार नहीं करेंगे। उसके लिए आप, अगर 2 साल से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है तो डीएसपी महोदय से आदेश लेकर ही आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। उस दौरान आप उनसे व्यक्तिगत मिलें, उनसे बातचीत करें और उनसे बताएं कि जो भी मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज करवाया गया है बिल्कुल फर्जी, झूठा और मनगढ़ंत है। इस मुकदमे में कोई सत्यता नहीं है, आपको बेवजह बेबुनियाद फंसाया जा रहा है। तो आप 2-1 गवाह दे सकते हैं, एफिडेविट लगा कर दे सकते हैं। अगर इस पर भी बात नहीं मानते हैं तो आप अपने डीएसपी महोदय के यहाँ जाकर के अपनी सारी बात रखें, वहाँ पर अपनी बात को बताएं कि आपको किस तरह से फंसाया गया है। आप उस समय ट्रेवल्स कर रहे थे, ट्रेन का टिकट दिखाएं, एयरपोर्ट पे थे, एयरपोर्ट का टिकट दिखाएं, किसी स्टेडियम में थे, या जो भी कहीं पर भी थे, आपको सीसीटीवी कैमरा दिखाएं, बताएं कि आप घटना में शामिल नहीं थे, आपको फर्जी फंसाया गया है और मुकदमा आपका ख़त्म कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए। और वहाँ पर एसपी महोदय कैंसिल करते हैं। मान लीजिए एसपी महोदय द्वारा कैंसिल नहीं किया जाता है तो आप एफआईआर इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप हाई कोर्ट में जाकर के
अब नए सेक्शन के अनुसार BNSS की धारा 530 के तहत FIR केस के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये नया प्रावधान है, नया दोस्तों। यहाँ तो बात हो गई अब FIR से लेकर के इन्वेस्टिगेशन तक का अगर मामला है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अब अगर बात कोई व्यक्ति डायरेक्ट कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराए तो क्या करें? जैसे कोई परिवाद दर्ज करवा दिया है, तब आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए दोस्तों क्या प्रावधान कानून के अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपके खिलाफ कोई परिवाद कोर्ट में दाखिल किया गया है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले अगर कोर्ट में परिवाद आपके अलाउ हो गया है और आप मुलजिम बन गए हैं तो उसकी सीधे आप विवेचना जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है कोर्ट द्वारा, आप उसको चैलेंज कर दें, रिवीजन कर दें सेशन कोर्ट में। ये दोस्तों पहला पहलू है कि आप सीधे रिवीजन करें और उसको बाकायदे वहाँ पर अपने एविडेंस रखें कि आपको किस तरह से मुकदमे में फंसाया गया है, जो कि आपको झूठा फंसाया गया है। आप वहाँ पर एविडेंस कोर्ट को दें और साबित करें कि आपको बेबुनियाद फंसा गया है, आपका मुकदमा वहीं पर समाप्त कर दिया जाएगा। यदि सेशन कोर्ट द्वारा अगर आपके मुकदमे की नहीं सुनाई दी जाती है और आपको वहाँ पर राहत नहीं मिलती है तो आप हाई कोर्ट में BNSS की धारा 530 के अंतर्गत हाई कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ से प्रोसीडिंग स्टे ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रोसीडिंग स्टे अगर आपको खिलाफ NBW जारी हो गया है तो आप स्टे लेकर के मुकदमे को ख़त्म करवा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा मुकदमा कैसे ख़त्म कराना है अगर किसी भी प्रकार का आपके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज हो गया है। तो आशा करते हैं आपको यहाँ तक की जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ऐसी ही वीडियो मैं पर डे अपलोड करता हूँ। अगर आपको अन्य किसी भी प्रकार की कानूनी जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे कोई भी डाउट्स है इस मैटर में तो आप मुझे चैट के माध्यम से आप मुझसे बात करके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। जय हिंद।